गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। शॉर्ट में हम कर लेते हैं कि डेप्रिसिएशन के क्या रीजंस हैं, क्यों होता है डेप्रिसिएशन, हमारी एसेट्स जो हैं वो क्यों डिक्लाइन होती हैं। तो सबसे पहला कॉज है बाय कांस्टेंट यूज। जब हम अपनी फिक्स एसेट्स को लगातार बिजनेस में यूज करते हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती हैं। सेकंड हमारा कॉज है बाय एक्सपायरी ऑफ टाइम। एसेट्स जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए यूज की जाती हैं। उस लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद वो पहले की तरह नहीं रहती, उनकी फिजिकल कंडीशन कह सकते हो, उनको यूज़ करना, जो बेनिफिट्स वो पहले दे रहे थे अब वैसे बेनिफिट्स नहीं दे रहे। उस पर कुछ नेचुरल फोर्सेस का भी इफेक्ट होता है, जैसे रेन है, विंड्स, वेदर वगैरह है, तो उससे भी उन एसेट्स की वैल्यू टाइम रहते हुए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता है उनकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। आज हमने कोई एसेट खरीदी, गाड़ी आज मान लीजिए हमने परचेज की, तो 5 साल के बाद उसकी वैसी वैल्यू नहीं रहेगी और टाइम पीरियड के साथ साथ उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। थर्ड है बाय एक्सपायरी ऑफ लीगल राइट्स। हमारे लीगल राइट्स भी जब ख़त्म हो जाते हैं तो हमारी फिक्स एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एसेट हम लीज पे लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीन लीज पे 5 लाख रुपीज़ की, तो 5 लाख रुपीज़ हम पे कर रहे हैं उसके लिए और हम 20 ईयर्स के लिए उस मशीन को हमने लिया। तो हर साल जो है 1/20 यानी हमने 5 लाख के अमाउंट को 20 ईयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हर साल हमारी उस एसेट्स की वैल्यू 25,000 डिक्रीज हो जाएगी और एंड ऑफ द 20th ईयर में उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो लीगल राइट डिक्रीज होने पर भी, ख़त्म होने पर भी हमारा डेप्रिसिएशन लगता है। बाय ऑब्सोलेसेंस, यानी अगर हमें मान लीजिए हमारी जो मशीनरी हम यूज़ कर रहे हैं, एसेट्स यूज़ कर रहे हैं, पुरानी टेक्निक की थी और समय रहते वो टेक्निक पुरानी हो चुकी है, अब नई नई टेक्निक्स, नई इन्वेंशंस आ चुकी हैं, तो हमें पुरानी टेक्निक्स को डिस्कार्ड करना होगा और नई टेक्निक को यूज़ करके हम अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी फिक्स एसेट्स को अपनी बिजनेस में डेवलप कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें नई मशीन लानी पड़ेगी। तो पुरानी मशीन पुरानी टेक्निक्स की वजह से भी अपनी वैल्यू खो देती हैं। बाय एक्सीडेंट, कई बार क्या होता है मशीनरी को यूज़ कर रहे हैं तो ड्यू टू फायर, अर्थक्वेक या फ्लड की वजह से भी हमारी जो मशीनरी, हमारी फिक्स एसेट्स हैं, एक्सीडेंट की वजह से भी अपनी वैल्यू खो देती हैं। बाय डिप्लीशन, वेस्टिंग एसेट्स के लिए हम डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ नहीं करते, वहाँ हम यूज़ करते हैं डिप्लीशन। वेस्टिंग एसेट जैसे माइंस हैं, ऑयल वेल्स हैं, तो हम ऑयल वेल्स में से ऑयल निकाल लेते हैं तो वो वेल की वैल्यू जो है वो भी डिक्रीज हो जाती है, तो उसे हम डिप्लीशन कहते हैं। 7th है हमारा परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। लगातार एक एसेट की अगर मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है, अगर मार्केट वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो हम उसको बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं कर रहे, लेकिन जब हम उसको मार्केट में बेचने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में क्या डिफरेंस है। अगर वो मार्केट वैल्यू कम है और बुक वैल्यू ज़्यादा है तो उस डिफरेंस को भी हम डेप्रिसिएशन ट्रीट करते हैं। थ्योरी में बेटा हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट जो है हम करेंगे आगे हमारे डेप्रिसिएशन के मेथड। डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम देखते हैं कि हमारे डेप्रिसिएशन एलोकेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। यहाँ पे 8 मेथड्स डिफाइन किए गए हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 ही मेथड हैं जो हमें करने हैं। वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड सेकेंड इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। हम अपने सिलेबस में सिर्फ यही 2 मेथड करेंगे। फर्स्ट मेथड है हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड को हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से भी जानते हैं। अब इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट कह रहे हैं या स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब है कि डेप्रिसिएशन का ये वो मेथड है जिसमें हर साल
हम सेम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, यानी ओरिजिनल कॉस्ट पे जितने की हमने एसेट परचेज किया, मान लीजिए हमने एसेट परचेज की 1 लाख की, 1 लाख के ऊपर 10% डेप्रिसिएशन यानी 10,000, तो हर साल हम सेम 10,000 डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, सेम अमाउंट हर साल लग रहा है, इक्वल अमाउंट लग रहा है, तो इसका नाम भी यही है, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। और क्योंकि जितनी वैल्यू पे हमने खरीदी थी एसेट, हर साल उसी वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उसके ऊपर डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट पे लगता है, इसीलिए हम इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें कई बार क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन खुद फाइंड आउट करना पड़ता है और कई बार हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है। अगर हमें डेप्रिसिएशन की वैल्यू या रेट गिवन नहीं है तो हम डेप्रिसिएशन खुद भी निकाल सकते हैं। डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, यानी जितनी वैल्यू में हमने एसेट परचेज की है माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू। एस्टिमेटेड यानी अनुमानित, स्क्रैप वैल्यू क्या होता है समझ लेते हैं। जब हम एक फिक्स एसेट्स को लगातार यूज करते हैं, मान लीजिए हमने उसकी एस्टिमेट लाइफ ली 10 ईयर्स कि ये एसेट्स हमारी 10 ईयर्स यूज करने वाली है, उसके बाद ये इसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। लेकिन एसेट तो खत्म नहीं होती, फिजिकली है तो हमें वो नजर आ रही होगी, हालांकि वो यूज की नहीं है लेकिन फिजिकली तो कबाड़ नजर आएगा। तो वो जो फिजिकली हमें नजर आ रही है वो होती है स्क्रैप। तो जब हम उस फिजिकली एसेट्स को जो यूज की नहीं है लेकिन उसके कुछ हमें फिजिकली पार्ट्स नजर आ रहे हैं, तो जब हम उसको बेचेंगे तो हमें कुछ अमाउंट मिलेगा, हमें कबाड़ी वाला कुछ अमाउंट देगा, तो उसको कहते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स में से जब हम उसकी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, क्योंकि हम एस्टिमेट लगा रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि उसकी लाइफ 10 साल है तो 10 सालों के बाद वो कितने अमाउंट में सेल हो जाएगी, बिक जाएगी, तो हम एस्टिमेट अनुमान लगा लेते हैं। तो उस वैल्यू को हम इसमें से माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ द एसेट्स, और उसे जितने साल की हमने उस एसेट्स की लाइफ कैलकुलेट की है उससे हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल दिया है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि एक एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, इट्स स्क्रैप वैल्यू इज लाइकली 15,000 आफ्टर एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ 10 ईयर, कि 10 सालों के बाद जब हम उस एसेट्स को बेचेंगे तो हमें 15,000 रुपये मिलेंगे, दैट इज स्क्रैप वैल्यू, और लाइफ है उसकी 10 ईयर्स। तो हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 लाख माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स, तो 8500 एवरी ईयर, ये हमारा डेप्रिसिएशन निकल आया। तो यही डेप्रिसिएशन हम हर साल लगाएंगे उस एसेट्स पे, तो इसीलिए इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाया जा रहा है। दूसरा, हर साल सेम अमाउंट होगा डेप्रिसिएशन का, इसलिए हम इक्वल इंस्टॉलमेंट या इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड जो है वो बहुत ही सिंपल है, डेप्रिसिएशन का बर्डन हर साल इक्वल हो रहा है और एसेट जो है वो कंप्लीटली इस मेथड से वो खत्म हो जाती है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू डेट डेप्रिसिएशन, तो ये इसके कुछ मेरिट और डीमेरिट्स हैं। 2 मेरिट्स और डीमेरिट्स आप कर सकते हो। डीमेरिट ये है कि इस तरह के डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है, अनइक्वल चार्ज है, अगर इनकम के अकॉर्डिंग देखा है तो ये अनइक्वल चार्ज लगता है। अंडर प्रेशर इन लेटर ईयर, स्टार्टिंग क्योंकि हर साल सेम अमाउंट का डेप्रिसिएशन है तो बाद वाले ईयर्स में ये ज़्यादा प्रेशर लगता है हमें। ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर, अनरियलिस्टिक टू राइट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट टू जीरो, डिफिकल्टी इन द डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्रैप वैल्यू। तो आपको ये सारी करने की जरूरत नहीं है, बस आप कोई भी 2 इजी से इसके मेरिट और डीमेरिट लर्न कर सकते हो। अब बात आती है कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड जो है वो कहाँ पे सूटेबल है। दिस मेथड इज सूटेबल फॉर दोज एसेट्स हुज यूजफुल लाइफ कैन बी एस्टिमेटेड।
वो एसेट जिनकी हम एस्टिमेट लाइफ को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें वहाँ पे ये मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। ये मेथड हम वहाँ अडॉप्ट नहीं कर सकते जहाँ पे हमें उसकी एस्टिमेट लाइफ का पता ना हो। दिस मेथड ऑल्सो यूज फॉर दोज विच डू नॉट रिक्वायर मच एक्सपेंसेस ऑन रिपेयर एंड रिन्यूअल्स। वहाँ पर भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमें रिपेयर पे ज़्यादा एक्सपेंसेस खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। डेप्रिसिएशन के मेथड में आपको जनरल एंट्रीज पहले बता देते हैं। सबसे पहले है कि जब हम कोई फिक्स एसेट परचेज करते हैं तो हमारी एंट्री जो होती है एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं, बैंक का चेक दे रहे हैं या कैश पेमेंट कर रहे हैं तो हमारी एंट्री होगी एसेट डेबिट टू बैंक। अगर फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। मान लीजिए हमने एसेट उधार खरीदी है तो जिस व्यक्ति से खरीदी है उसका नाम वेंडर होता है, वो व्यक्ति जिससे हम परचेज कर रहे हैं। एसेट्स के लिए हम परचेज वर्ड यूज नहीं करते। एसेट्स परचेज करते टाइम हम एसेट्स को डेबिट करते हैं क्योंकि एसेट्स आ रही हैं और कैश जा रहा है। और अगर हमने उधार परचेज किया है तो टू वेंडर अकाउंट। अब हर साल हमें डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन जो है नॉमिनल अकाउंट है। हर साल हमारी एसेट जो है वो डिक्रीज हो रही है, लॉस हो रहा है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। नेक्स्ट हमारी एंट्री हो जाएगी। अब हम जब भी इसको सेल करेंगे तो हमारी एंट्री क्या होगी, एसेट्स को बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। उसके बाद हम जब उसको बेचते हैं तो हम उसकी बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू को चेक करते हैं। दोनों में अगर डिफरेंस आ रहा है, लॉस हो रहा है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट डेबिट टू एसेट, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो एसेट्स डेबिट टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पे ये कुछ जर्नल एंट्रीज थी जो आपकी नॉलेज के लिए बताई गई हैं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में यानी कल, हम इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड हैव ए नाइस